स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कवरी किसने किया, इसका एसआई यूनिट और उस एसआई यूनिट का डेफिनीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कैसे बनता है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक जस्ट पहले का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना शायद हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट ए के ऊपर कोई सा भी एक चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, आप चाहें तो नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। रखने के लिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों में से किसी एक को रखा जा सकता है। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ था, इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू आसपास का जो भी रीजन है, जिस रीजन में इस पॉजिटिव चार्ज या बोले कि कोई से भी चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो जहाँ पे काम कर रहा है, जिस रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन उस चार्ज का काम कर रहा है, उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रीजन बनाया गया है ये रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं भी, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा दूर रखना है, बहुत ज़्यादा दूर रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट बना हुआ और उस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम लोग ए, और एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और उस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। अब करना ये है कि ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के पास या पॉइंट ए के ऊपर ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया और वो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, तो प्लस क्यू। अब क्लास 9th में हम लोगों ने चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के बारे में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसके अंदर मास होना कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर मास होता है, ये तो हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ये भी बात हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है और अगर उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। विदाउट वर्क डन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा नहीं सकते हैं, वो ले जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हम लोगों ने एक पॉइंट बना लिया ए और उस पॉइंट ए पे क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर मास है और हमें ये पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लेकर के आना है ए से कहाँ पे, बी तक लेकर के आना है। अब बी कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने लिया है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल है उसमें मास है और उसको अगर हम चाहते हैं कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए तो उसको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा।
ये तो नॉर्मल सी बात है। और जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, कि ये चार्ज ए से लेकर के बी तक जो पॉइंट है वहाँ से वहाँ ट्रेवल कर जाए, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा डिफिनेशन है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो मेहनत करना पड़ रहा है, जो वर्क डन हम लोगों को करना पड़ रहा है, वही वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो इसका डिफिनीशन लिख करके देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनीशन क्या होगा? तो डेफिनीशन लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनीशन लिखते हैं और देखते हैं कि ये डेफिनीशन क्या बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। वर्क डन in moving a positive charge from infinity to a point inside an electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा डिफिनीशन है और इस डिफिनीशन को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ पे? एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शायद यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कवर किसने किया? किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले लिखा था? तो जो साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कवरी किए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा। और ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन दिया, यही साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कवरी किया। और यही जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को रखा गया। अब बात कर लेते हैं यूनिट का भी। जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोले या यूनिट जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो यूनिट है वोल्ट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वोल्ट कहाँ से आया? तो वोल्टा से आया। ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और ऐसा यूनिट जो वोल्ट है, इसको एज ए सिंबॉलिक फॉर्म V से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या हो गया? V से डिनोट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग और बेहतर तरीके से किस तरह से समझेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और ये एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल मानते हैं कि हमारे पास एक टैंक है, पानी का टंकी है। इसे लिख लेते हैं टैंक 1। और हमारे पास एक दूसरा टैंक है, इसे ले लेते हैं हम लोग टैंक 2। अब यहाँ पे टैंक 1 और टैंक 2 जो है
दोनों में पानी भरा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि दोनों में पानी का लेवल जो है वो अलग अलग है। एक में ज़्यादा पानी है और एक में कम पानी है। टैंक 1 में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है और टैंक 2 में क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, ज्योग्राफी में भी ये जाने हैं कि जब कभी भी कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है तो वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? तो हाई प्रेशर से किधर फ्लो करेगा? तो लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जो दो टैंक है, इसमें हाई प्रेशर पे कौन है और लो प्रेशर पे कौन है? तो ये हम लोगों को समझना बहुत आसान है कि जिसमें ज़्यादा पानी है वो हाई प्रेशर पे है और जिसमें कम पानी है वो लो प्रेशर पे। ठीक है, अब इसे आप हाई प्रेशर या लो प्रेशर बोलिए, या इसे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम लोग एक नया टर्म से लिखेंगे, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो पानी किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा? तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया था कि जब कभी पानी फ्लो करता है या कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। यहाँ भी वही बात होगा कि पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। किस तरह से करेगा उसको हम देखते हैं। कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ये दोनों टंकी को हम लोग क्या करते हैं, दो छोटे छोटे पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही दोनों टंकी को, टैंक 1 और टैंक 2 को आपस में पाइप से कनेक्ट किया जाएगा तो पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। किधर से किधर फ्लो करेगा? तो टैंक 1 से पानी निकलेगा और टैंक 2 की तरफ जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से पानी आएगा और लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? तो जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, यानी कि जब तक दोनों का पानी बराबर ना हो जाए तब तक पानी एक टंकी से दूसरे टंकी में फ्लो करेगा। अब पानी बराबर हो गया यानी कि इक्वल पोटेंशियल हो गया। टैंक 1 का पोटेंशियल और टैंक 2 का पोटेंशियल दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो पोटेंशियल इक्वल जैसे ही हुआ तो पानी फ्लो करना बंद हो गया। तो ये आप लोग अभी से बात दिमाग में रख लीजिएगा। ये चीज़ आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक हायर पोटेंशियल पे और दूसरा लो पोटेंशियल पे नहीं होगा, तब तक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं करेगा। वही बात यहाँ पे हम लोग टैंक को यूज़ करके बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो टैंक लिए और एक ज़्यादा पानी भरा हुआ है यानी कि हाई पोटेंशियल पे है और दूसरे में पानी कम है यानी कि वो लो पोटेंशियल पे है, तो हमेशा जो वाटर है, जो पानी है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और जहाँ तक चार्ज का बात रहा, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये चार्ज भी जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा। और ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं जो पोटेंशियल हम लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज, या इसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। दोनों सेम ही थिंग है, अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। क्वांटिटी ऑफ चार्ज लिखिए या चार्ज लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल करके सामने आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन हुआ उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया हमारा V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V। वर्क डन को W से और चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W बाई Q। अब यहाँ पे हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आ गया। हम लोगों को जानना है कि 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 1 वोल्ट, 1 जूल और 1 कूलम। तो यहाँ पे 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो अगर एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, यानी कि एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए 1 जूल एनर्जी यानी कि 1 जूल वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, तब बोलेंगे कि वहाँ पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कितना है, 1 वोल्ट। सिंपल सा डेफिनेशन, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास अवेलेबल है और उस 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का। इसे हम लोग लिखते हैं इफ 1 जूल ऑफ work is done in moving 1 coulomb of charge, एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 वोल्ट। तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट बोलेंगे। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट एग्ज़ाम में लगातार पूछता है, बार बार पूछता है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट को अच्छे से याद कर लेना है। एक बार मैं और बता देता हूँ 1 वोल्ट के डेफिनेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर 1 कूलम चार्ज हमारे पास अवेलेबल है और उस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा वोल्ट का डेफिनेशन कि 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाता है मेजरिंग डिवाइस का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो जब कभी भी डिवाइस का बात आएगा मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उस कंडीशन में हम लोग डिवाइस जो यूज़ करते हैं वो डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। Device that is used to measure electric potential is called voltmeter। ये बात याद रख करके रखना। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है नंबर ऑफ, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्ज पे, कि नंबर ऑफ चार्ज कितना मूव किया है, नंबर ऑफ चार्ज कितना ट्रांसपोर्ट हुआ है एक जगह से दूसरे जगह पे,
उस चीज़ पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना अधिक होगा। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 5 चार्ज है या बोलो 5 कूलम चार्ज है, तो अगर 5 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 10 वोल्ट यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 10 वोल्ट हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग 10 कूलम चार्ज कर दें यानी कि नंबर ऑफ चार्ज को दोगुना कर दें, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी डबल हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है कि अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लीजिए आपको बोला गया 1 kg का ऑब्जेक्ट लेकर के पहुंचना है। ठीक है, तो 1 kg ऑब्जेक्ट को लेकर के पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मान लेते हैं कि आप 10 जूल वर्क डन किए। कितना जूल वर्क डन किए? 10 जूल वर्क डन किए। और अगर हम लोग इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करें और कर लेते हैं कि 1 kg के जगह पे आपके पास 2 kg ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन जो होगा वो भी चेंज कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 20 जूल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा वर्क डन क्या होता है? इंक्रीज करता जाता है। वही बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। ये था आज का हमारा वीडियो। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।